आपको इस बात की शिकायत रही कि आपको फिल्मों में रोमांस कम थोड़ा मिला? हाँ, मैंने कोशिश की हनीमून ट्रैवल्स में। उसमें तो आपने डांस भी किया है। वो करते करते बीच में एक पॉइंट पे फरहान रोक दिया, दारू पिया है? नहीं यार, सम ड्रग। मैंने कहा नहीं भाई। शी फेल्ट दैट एक्चुअली आई वाज। अच्छा, आपको इस बात की शिकायत रही कि आपको फिल्मों में रोमांस कम थोड़ा मिला? हाँ, मैंने कोशिश की हनीमून ट्रैवल्स में। हनीमून ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड में नाचा भी हूँ। उसमें तो आपने डांस भी किया है। आपने पहले कहीं कहा था कि मैं उन कलाकारों में नहीं हूँ जो नाचना वाचना, मतलब कहीं कुछ नाचने को लेकर एक स्टेटमेंट दिया था आपने। हाँ, मैंने कहा कि मैं लाइक इसके ऊपर ही, मतलब हनीमून ट्रैवल्स में जब सजना जी वारी जब आता है गाना, तो उसका एक संदर्भ है। ये है कि वो एक बंदा जो एकदम नर्डी हस्बैंड मटेरियल है, बंगाली, गांगुली अपना नाम, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम नाउ इन दैट, जो भी नाम था उसका, तो वो नर्डी हस्बैंड है इनफैक्ट। तो उसको प्यास लगती है, तो वो कुछ यंगस्टर्स हैं वहाँ, कुछ पी रहे हैं, बोले थोड़ा पिला दो यार, तो कोक पिला देते हैं उनको, कोक या जो भी था, कोला, वो कोला पिलाते हैं, उसमें वो स्पाइक करते हैं, एक्सटेसी कुछ डाल देते हैं उसके अंदर, तो ये पी लेता है। तो जब पीने के बाद, अच्छा मैं तो कभी करता नहीं हूँ सब चीज़ें, तो जो फिल्म बना रहे थे वो बहुत एक्सपर्ट है इन सब चीज़ों में, तो मैंने उनसे ज्ञान प्राप्त किया, भैया ये होने के बाद क्या होता है। उन्होंने कहा ऐसा है कि आपको लगता है कि पूरी दुनिया से आपको प्यार है, हाँ ढिमकाना सब जो भी है, आप चबाते हो, ऐसा कुछ करते हो आप पूरा। तो मैंने कहा अच्छा ओके। तो वो किरदार जब बदलता है ना, इसलिए वो नाचता है। सो ही डजंट डू अ 1 2 3 स्टेप, ही वो एरोबिक वाली डांसिंग नहीं कर रहा है वो। हाँ, वो देसी लौंडा हमारा। हाँ, वो तो मतलब छूट पड़ा। और एक हैंडपेक्ड हस्बैंड, हाँ, इस तरह से ट्रांसफॉर्म होना बिकॉज दैट ड्रिंक वाज स्पाइक्ड, तो वो संदर्भ है, तो इसलिए मैं नाचना मेरे को। ये तो चलो डायरेक्टर ने बता दिया कहानी आपको, बट अल्टीमेटली सीन में आपको नाचना था। करेक्ट। गाना आएगा, जनता देखेगी आप नाच रहे हैं, नाचने में डर लगा था? नहीं, क्या हुआ, जब यॉट के ऊपर फरा आई थी, तो मैं सवेरे सवेरे पहुंच गया। मैंने कहा फरा यार मेरे से एरोबिक 1 2 3 वो मत करवाओ यार, मैं से होगा नहीं। अच्छा क्या करेगा तू? तो मैंने कहा छोड़ दो ना मेरे को, ये ऐसा है, मैं आई मेक इट अ पार्ट ऑफ द एक्ट। तो ओके, तो मैंने शुरू कर दी। तो मेरा ये कन्विक्शन था कि मैं, ये एक्टिंग का हिस्सा है मेरा, मैं डांसिंग स्किल दिखाने के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, समझ लो। तो ये एक्टिंग का हिस्सा है, तो एक्टिंग का हिस्से में मैं आई एम वेरी कंफर्टेबल। तो चाहे वो एक्टिंग का हिस्सा फाइटिंग हो या डांसिंग हो, आई विल डू इट। बट 1 2 3 में बांध दोगे तो लफड़ा है, तो वो मेरे को, आई डोंट हैव दैट स्किल। तो स्टेप कैसे रिपीट सेम करते थे? हाँ, वो अपने आप निकला स्टेप, ऐसा नहीं कि वो हर बार एक ही था या अलग अलग था? अलग। तो वो करते करते बीच में एक पॉइंट पे फरहान रोक दिया माइक पे, के यू हैड समथिंग, नो यू हैड समथिंग, दारू पिया है? नहीं यार, मैं कहाँ, यू हैड समथिंग, सम ड्रग। मैंने कहा नहीं भाई। अच्छा ओके, रिज्यूम। तो शी फेल्ट दैट एक्चुअली आई वाज, You were so lost in your acting. हाँ, आई वाज लाइक डूइंग व्हाटएवर आई वांटेड टू डू। तो उनको नहीं पता कि मैं पीता ही नहीं हूँ, तो ऐसे कुछ हुआ। क्यों नहीं पीते आप? बस मन नहीं यार, मैं पीता नहीं। जैसे मनोज जी हमारे यहाँ आए तो उन्होंने तो पूरी किस्सा सुनाया हमें कि भट्ट साहब के यहाँ पहली बार गए तो लाके बोतल रख दी। अच्छा, ये सेट पहली बार हम गए थे, हम तो गरीब थे, ताड़ी पीने वाले, मेरे पॉडकास्ट ने बताया। अच्छा। और फिर जब रख दी, थोड़ी अंग्रेजी थी, तो उन्होंने फिर कहा एक घूट पी लो, तो मैं पीऊँ, जो वो अंदर जाए मैं खट से फिर मार लूँ। थोड़ी देर में मुझे 4 महेश भट्ट आने लगे। फिर आओ शुरू हो गया। तो ही सेट भट्ट साहब ने कहा तुम साले गरीब लोग जो नहीं, ये मुझे मन ही नहीं हुआ, मतलब मतलब मैंने भी जिंदगी में ट्राई तो किया कर चुका, बट आई डिडंट फील लाइक इट। बट आप जिस इंडस्ट्री में, वहाँ तो लोग जैसे होता है ना, भाई एक बार पी ले, दोस्त का बर्थडे यार, या दोस्त भी सारे हैं, और आपके तो दोस्तों में ही, मतलब जो मैं आसपास देख रहा हूँ बिना नाम लिए, वो सब पीने वाले हैं। सब पीने वाले हैं। तो किसी के बर्थडे पार्टी में मुंडन टुंडर या एनिवर्सरी में किसी ने चढ़ाया नहीं भाई यार? नहीं, मैं, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, इसको मैं वोडका बोल सकता हूँ पानी को, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। आई डोंट, बट कोई स्पेसिफिक रीजन पसंद नहीं था? नहीं, वो पसंद ही नहीं होता, आई डोंट फील लाइक हैविंग इट। ओके, आई हैव हैड इट, ऐसा नहीं कि ट्राई नहीं किया, मज़ा नहीं है। ओके, हैदर तब्बू जी, हाँ, जहर खूबसूरत, बहुत अच्छा उम्दा कलाकार भी है, मतलब बहुत मतलब आप दोनों की केमिस्ट्री मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी।
शी वॉज वेरी गुड एंड इनफैक्ट थोड़ा आपका रोल ऐसा था कि उससे नफरत हो रही थी। नहीं, वो क्लॉडियस प्ले कर रहा था ना। मतलब क्या है ना कि हैमलेट में ये क्लॉडियस है जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर, क्योंकि उनका क्या है, 3 तरफ खिंचाव है। एक तो ये है कि लव फॉर गर्ट्रूड, दैट इज गजाला, जो उसके लिए प्यार है। एक तरफ है कि गिल्ट, कि उसने अपने भाई को मारा है। और तीसरा है कि एम्बिशन, कि मुझे बड़ा बनना है। तो तीनों के बीच पे खिंचाव है, एंड आई लव परफॉर्मिंग दोज काइंड ऑफ थिंग्स। थोड़ा सा यहाँ वहाँ खिंचाव हो ना, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है कि इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से निखारने का मिल जाता है ना कि आप दिखाते हो कि मेरे अंदर कितना है। हाँ, नहीं वो उसको वजह से नहीं, क्योंकि जब आप अपने आप को वहाँ पाते हो ना, तब बहुत सारी चीज़ें मैजिकल हो जाती हैं। दैट्स व्हाट आई मेंट। तो तब्बू जी के साथ कैसा रहा? मतलब थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करो ना उसका। बहुत ब्यूटीफुल केमिस्ट्री थी। बहुत बढ़िया। एंड शी इज़ अ फाइन एक्ट्रेस यार। मतलब वो कभी कभी वो दिखाने में बोलती कि मैं नहीं जानती हूँ ऑल दैट, बट कमाल की एक्ट्रेस है। मतलब वो मैम शुरू से चॉइस है? हर्ड रेखा जी शायद पहली चॉइस नहीं है, आई थिंक वो किसी और मूवी में की बात है। हाँ, वो तो विशाल से पूछना पड़ेगा। आई डोंट हैव नो आइडिया। विशाल भारद्वाज की फेवरेट फिल्म कौन सी आपकी है? मकबूल। ओके, इंटरेस्टिंग चॉइस। आई रिमेंबर दैट इरफान खान सीन जिसमें वो ऐसे नजरें घुमाते हैं। माइंड ब्लोइंग। अच्छा, मकबूल से याद आया, आप शायद पहले मकबूल में कास्ट होने वाले थे। वो कुछ हुआ ऐसा इत्तेफाक से कि वो ये इरफान खान वाले रोल के लिए। तो वो क्या हुआ, जब 5 हमने की ना, तो उसका म्यूज़िक जो है विशाल ने दी थी। ऑल द हैवी मेटल जो है ना, मैं खुदा बोल के गाना है उसमें अंदर, स्टेज पे गाता हूँ, वो सारी चीज़ें विशाल ने की थी। तो वो एक टीम बन चुका था। तो विशाल ने उस वक्त कहा था कि मैं पहली फिल्म बनाऊंगा ना, यू हैव टू डू दैट। मैंने कहा पक्का करूँगा। तो जब लिखा गया तो मैं ऑब्वियसली आई वाज वर्किंग ऑन इट। अब कुछ डेटें तय हो गई थी, और उस समय मुफलिसी की ज़िंदगी थी, ऐसे नहीं, मतलब था नहीं कुछ। तो एक हाथ जो घर लेने वाला था उसका मैंने एडवांस दे चुका था एंड ऑल दैट स्टफ। सो उतने में ये फिल्म की डेटें शिफ्ट हो गई। अब किल्लत ना पैसे की, तो फिर मैंने कहा चलो क्या करें, अभी इतना टाइम है ना, तो हम कुछ और कर लेते हैं। फिर और कुछ फिल्म मैंने साइन कर दी, और इत्तेफाक से वो फिल्म आई मेरे पास, तो मैंने कर दी। ऐसा नहीं कि मैं बहुत इन डिमांड था। तो मैंने शुरू किया कि वो फिल्म, और फिर से विशाल की डेट्स आ गई उस पर मकबूल की। तो वो कुछ क्लैश होने लगा। तो बट विशाल को 5-6 दिन, 1 हफ्ते की दाढ़ी चाहिए थी उसमें, उसके लिए वक्त समय नहीं था मेरे पास। तो कहीं क्लैश की वजह से वो फिर इट्स अनएथिकल ना कि मैं किसी का फिल्म छोड़ दूं इसके लिए बीच में। बट अफसोस है कि मकबूल छूट गई। मकबूल एक क्लासिक का नहीं, एक्चुअली क्या हुआ ना, इट्स सो हैपेंड, मैं विशाल से पूछ लेना कि तो जब हो गया, मैंने ऑब्वियसली विशाल को बहुत बड़ा ख़राब लगा होगा कि मैं नहीं कर पाया। बट ये थी कि मतलब मैंने ऑलरेडी कुछ कर रहा था, एंड देन डेटें शिफ्ट हो गई थी, तो मैं फंस गया था। एंड इफ़ आई हैड इनफ मनी, जो मैंने ऑलरेडी एडवांस दे चुका था, तो आई वुड नॉट हैव टेकन अनदर फिल्म। बट उस समय यू नो हाउ इट इज़ लाइफ। तो खैर सारी लड़ाई आखिर में पेट की होती है। तो वो फिर पेट भरा हो तभी क्रिएटिविटी आती है। और मुझे लगा ही नहीं था कि इतना जल्दी ये फिल्म दोबारा से करने लगे। एनीवे, वहाँ पे कुछ डेटों का हैसल था, कुछ भी था, पता नहीं। सो क्या था, हाँ, हाँ, तो विशाल का फ़ोन आया मेरे को बाद में कि आई एम टेकिंग इरफान। तो मेरा फर्स्ट ये था कि थैंक यू, क्योंकि मुझे लगा कि ये स्टार सिस्टम में जाने वाला है कहीं ना कहीं। मतलब होता है ना मजबूरी में, चलो अभी किसी स्टार को लेकर के हम, एंड आई न्यू दैट दिस रिक्वायर्ड बहुत ही मजा हुआ कलाकार, यू कांट जस्ट गिव इट टू एनीबडी। तो द फर्स्ट थिंग आई सेड थैंक यू यार विशाल, एटलीस्ट somebody worth। हाँ, मतलब मेरे टक्कर के आदमी को तुमने काम दिया। नहीं, मतलब आई टू इरफान का मैं बहुत बड़ा मतलब ये वही लीग है। आप ये मैंने कहा ना, वो बड़ा एक्टर मानता हूँ। 4-5 एक्टर हैं जिनको मैं ऐसे रोल्स में इमेजिन कर सकता हूँ। बाकी हम भी एज एन ऑडियंस भी कहते हैं नहीं भाई, इस पे कुछ चीज़ें मत छेड़ो। हाँ, फिर मुझे मनोज ने बताया था कि यार मैं तो चेस कर रहा था विशाल जी को, मेरे घास नहीं डाला उन्होंने। फिर ऐसे सर, मैंने कहा ये तो पता नहीं था मेरे को। अच्छा, ये हो गया। फिर ये हैदर आया।
हैदर में उनका फर्स्ट चॉइस था मनोज। मनोज वाजपेयी। हाँ, फिर मनोज का डेट क्लैश हुआ किसी और फिल्म के साथ। ओके, हाँ। तो मनोज ने खुद ने बोला कि वाई डोंट यू ट्राई के, तो बोला हाँ वो तो मैं जाऊँगा, बट देन वो हुआ। तो वो कहीं ना कहीं हमारे आपस में घूमते रहते हैं। ये इंडस्ट्री में आपके दोस्त थे? इस प्रकार के दोस्त हैं, मनोज हैं। कौन से अच्छे, जैसे एक ये आपके जो सेम वर्क वाले, जो आपको लगता है जिनसे बॉन्डिंग अच्छी है आपकी, कौन कौन है? मनोज से बहुत अच्छी दोस्ती मेरी। मनोज इज वेरी डियर। मनोज वाजपेयी मुझे लगता है इम्पैक्ट भी रहा। सत्या इधर आप हाँ, सब नहीं, as a person है। आप सब रिप्लेस भी होते हैं, आसपास की फिल्मों में भी रहे। हमारा कैलिबर क्या, अब जब दो लोग मिलते हैं ना, थोड़ी ना हम अपने कैलिबर के बारे में, ऐसा थोड़ी है। इंसान अच्छा होना